अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट सच में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो जहां पर गाड़ियां पहुंचती हैं सर्विस के लिए, अगर उस पर टाटा ने काम कर लिया तो मान के चलिए अविन्या आग लगा देगी। टाटा के पोर्टफोलियो का अब तक का सबसे बढ़िया और सबसे नगीना प्रोडक्ट साबित होने वाला है ये सियरा, क्योंकि अगर सर्विस सेंटर अपग्रेड हो गए तो मान के चलिए टाटा को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। और बोलते हैं ना 2030 में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकने लगेगी, तो मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो उसमें टाटा का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। तो देख आए ऑटो एक्सपो 2025? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अमित द्विवेदी आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। कुछ खास बात की चर्चा की जाएगी यहां पर, क्योंकि हम बात करेंगे देश की कंपनी की, जिसे आप लोग बोलते हैं टाटा मोटर्स। अगर टाटा मोटर्स कहीं इन्वॉल्व ना करूं ना तो लोगों को लगता है कि मैं अगेंस्ट हो गया हूं टाटा के। ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो पिछला वाला वीडियो बनाया था तो हमने टॉप 1 2 3 4 5 ऐसे जो किया था वो मैंने दूसरे बिहाफ पे किया था। इलेक्ट्रिक की जब बात आती है तो टाटा सबसे ऊपर है। तो चलिए आप लोगों के लिए पेश है कुछ खास, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ टाटा मोटर्स की, क्योंकि मुझे भी देश में रहना है। और टाटा मोटर्स की अगर बात नहीं की तो कारें अधूरी रह जाएंगी, जिंदगी अधूरी रह जाएगी, इमोशन रुक जाएंगे, सब कुछ थम जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग टाटा मोटर्स से प्यार करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि टाटा मोटर्स मचाने जा रहा है तबाही। तो टाटा मोटर्स का कोहराम 3 गाड़ियों के थ्रू आएगा। वो कौन कौन सी हैं? सियरा, आपने देखा होगा, सियरा कॉन्सेप्ट मतलब प्रोडक्शन रेडी है ऑलरेडी। और वहां पर अविन्या कॉन्सेप्ट, ये क्या चीज है, ये क्या भला है, कैसे बिकेगी, क्या होगा इसका, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हैरियर ईवी, तो इन 3 गाड़ियों की बात करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसमें से 2 गाड़ियां इसी साल आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हैरियर ईवी में क्या खास होगा, क्या रेंज मिलेगी, और जो इन्होंने सियरा दिखाया है उसमें क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ईवी पेट्रोल और डीजल तीनों में मिलेगी। ये कब तक लॉन्च होगी इसकी चर्चा करेंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि क्या आपको टाटा की इन गाड़ियों का इंतजार करना चाहिए, और साथ में कुछ सलाह भी देंगे टाटा को, क्योंकि टाटा को सलाह देना बहुत जरूरी है। फीडबैक अगर कोई मान ले तो मान कर चलिए कि वो आपकी बात सुन रहा है, और जब आप कोई प्रोडक्ट चलाएंगे या खरीदेंगे, यूज करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए टाटा वाले भी मेरे साथ हो जाएं, इंडिया वाले भी मेरे साथ हो जाएं, और जिन्हें गाड़ियां पसंद हैं वो भी मेरे साथ हो जाएं, और जिन्होंने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, पूरा नाम यही है ऑटो एक्सपो 2025, देखा है, वो लोग भी साथ हो जाएं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपको सब कुछ बताते हैं इन 3 गाड़ियों के बारे में जिसका इंतजार पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को है। तो सबसे पहले बात करते हैं अविन्या की। अविन्या एक ऐसा मतलब अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस पर सबकी नजरें टिकी की टिकी रह गई। तो जो लोग समझ पाए उनको अच्छा लगा, जो लोग नहीं समझ पाए उनको भी अच्छा लगा, और जो लोग समझने गए थे उनको तो बहुत अच्छा लगा। तो अविन्या क्या है आपको बताता हूं, यहां पर इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो अविन्या एक ब्रांड होगा जो कि टाटा मोटर्स की जो इकाई है इलेक्ट्रिक वाली, उसके तहत इन्होंने एक ब्रांड पोजिशनिंग की है, वो है अविन्या। अविन्या जगुआर के ठीक नीचे और टाटा मोटर्स के ठीक ऊपर, यानी कि प्रीमियम गाड़ियां बिकेंगी यहां पर, जो इलेक्ट्रिक की एक पूरी सीरीज होगी। तो अविन्या क्या है? तो अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट एक ऐसी गाड़ी होने वाली है जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, प्रीमियमनेस मिलेगा। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टी जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको तो मिलता ही मिलता है। इस गाड़ी में आपको 6+ एयरबैग मिलेंगे। इंटीरियर बहुत प्यारा होने वाला है। तो वेंटिलेटेड सीटें तो 100% मिलने वाली है, लेकिन अगर इस गाड़ी में अगर बैठ जाएंगे अंदर ना, तो लिटरली आपका ये दिल जीत लेगी, क्योंकि इस लेवल पे बनाया है इसको कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा अंदर एसी वेंट कहाँ दिए गए हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि छुपा कर दिया हुआ है। इसमें डिफ्यूज़र वगैरह लगाए गए हैं और कई और चीज़ें। 2 स्पोक यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जो कि बहुत ही लाजवाब है, और जो स्क्रीन मिलेगा थ्रू आउट द डैशबोर्ड वो आपका दिल जीत लेगा। अगर इस गाड़ी को ध्यान से देखेंगे तो ये कूपे इंस्पायर्ड है, और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। एरोडायनेमिकली बहुत करेक्ट कार होने वाली है। और मान के चलिए जब इसकी रेंज वगैरह की बात की जाएगी तो मुझे लगता है 600+ की रेंज हो सकती है। 70 या 80 किलोवाट के आसपास का बैटरी इस पे बैटरी पैक दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई जानकारी और सामने नहीं आई है। साल 2026, वो मुझे दिनांक एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं, लेकिन साल बता सकता हूं कि साल 2026 में श्री गणेश कर देगी टाटा मोटर्स अविन्या की। सामने से बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी। हेडलैम्प जिस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, टेल लैम्प जिस तरीके से एक कहानी कह रहे हैं, तो ओवरऑल डिजाइन बहुत ही प्यारा है। और ये गाड़ी लिटरली जिस तरीके से लोग देख रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं, मुझे लगता है अगर टाटा मोटर्स ने थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत की और लोगों के फीडबैक को पहुंचा दिया कहां तक, डीलरशिप के आगे सर्विस सेंटर पर,
तो जहां पर गाड़ियां पहुंचती हैं सर्विस के लिए, अगर उस पर टाटा ने काम कर लिया तो मान के चलिए अविन्या आग लगा देगी। और पूरी दुनिया में इस गाड़ी की चर्चा हो रही है क्योंकि अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा वो भी जगुआर लैंड रोवर वाला नजर आने वाला है। तो किस तरीके से टाटा मोटर्स की प्लानिंग होगी वो सब चर्चा बाद में की जाएगी, लेकिन अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट सच में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। अब आपकी क्या राय है अविन्या कॉन्सेप्ट पे, जरा कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, किसी और प्रोडक्ट की नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मोबाइल उठा के लिखा टाटा सियरा ओल्ड, तो 1995 से 2005 तक की हिस्ट्री जो है सामने आ गई। ये गाड़ी 5,24,000 रुपए से लेकर 5,63,000 रुपए तक बिकी है। और इसमें 1948 सीसी का इंजन था, जो कि डीजल इंजन, जो कि 14 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता था। 7 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते थे। और टाटा ने क्या किया है, वहीं से उठाया है, सियरा नाम वहां से आ गया है। लेकिन ये वाली जो सियरा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रदर्शित की गई है, लगभग बोल रहे हैं कि भैया प्रोडक्शन रेडी है गाड़ी, इसमें थोड़े मोड़े और चेंज करेंगे शायद अप्रैल वगैरह के आसपास में, और इसके बाद में गाड़ी को उतार दिया जाएगा भारतीय बाजार में। तो ज़्यादा दिन आपको इसके लिए इंतजार नहीं करना है। सियरा बाजार में दस्तक देने वाली है। ये इलेक्ट्रिक होगी, जिसमें आपको 500 प्लस किलोमीटर तक का रेंज मिलेगा और 2 बैटरी पैक के साथ में आएगी। 60-70 ऐसे कुछ होगा, एग्जैक्टली नहीं पता अभी, जिसके बारे में जानकारी आएगी सामने बाद में। लेकिन अगर बात करेंगे आइस वर्जन की, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल और डीजल इंजन मिलेगा। 1.5 लीटर का जो इनका नया पेट्रोल इंजन बोल रहे हैं वो रहेगा इसमें, और 2 लीटर वाला डीजल इंजन रहेगा। बहुत सारे स्पेक सामने आने बाकी हैं, लेकिन जो सियरा दिख रही है बहुत ही प्रोमिनेंट लग रही है। मुझे लगता है कि टाटा के पोर्टफोलियो का अब तक का सबसे बढ़िया और सबसे नगीना प्रोडक्ट साबित होने वाला है ये सियरा। और सियरा दोनों गाड़ियों के साथ में रखा था इन्होंने, पुरानी को भी और नई को भी। तो पुरानी अलग ही कहानी कह रही थी और नई अलग गंगा बहा रही थी। और आपको सच बता दूं, अगर सियरा के डिज़ाइन को आप जरा सा भी समझना चाहेंगे तो इसमें आप डूब जाएंगे और था नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जो फ्रंट लुक है बहुत ही अपीलिंग है। और ये एसयूवी का पूरा जो आपको फील दे रही है, बाहर से देखने में जैसे पता चल रहा है, लिटरली बहुत ही अच्छा है। पॉपअप डोर हैंडल मिलेंगे। रियर में आप जाकर देखेंगे तो रियर के साथ जो डिज़ाइन दिया है वो भी काफ़ी अलग रखा गया है। अप्रोच एंगल अच्छा है, डिपार्चर एंगल जो साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है, और इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। खास करके जो रंग दिख रहा है आपको, ये भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पर जो आपको रूफ मिल रहा है, मतलब ग्लास रूफ जिसकी बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। शार्क फिन एंटीना वगैरह सब मिलेगा। और जब आप केबिन के इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर में जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही लाजवाब है। तो गिनना शुरू कर देंगे, अगर यहाँ से लेकर वेंटिलेटेड सीटें मिलेंगी, रियर में भी मिल सकती है। साथ में यहाँ पर 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील रखा जाएगा, और ये भी समझ में आ रहा है कि शायद इसको इस तरीके से रखेगी कंपनी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा इस गाड़ी में। और इसके अलावा बहुत सारी यूटिलिटी स्पेस वगैरह मिलने वाले हैं। एडास लेवल 2 इसमें मिलेगा, मतलब फीचर्स मिलेंगे। और इसमें 6 प्लस एयरबैग मिल सकते हैं। तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान इस गाड़ी में रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको टाटा की गाड़ियां पसंद हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लोग कहते हैं कि टाटा का बुढ़ापा बड़ा बड़ा ख़राब होता है, उनको बताता चलो कि टाटा अब अपने प्रोडक्ट पर बहुत मेहनत कर रही है। बस मेहनत करने की ज़रूरत है डीलरशिप नेटवर्क पर और सर्विस नेटवर्क पर, क्योंकि अगर सर्विस सेंटर अपग्रेड हो गए तो मान के चलिए टाटा को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। और साल 2014 में मैंने एक स्टोरी किया था, उसका जिक्र यहाँ पे कर दूं। वहाँ पर उस स्टोरी में लिखा था मैंने बाकायदा कि आने वाले वक्त में 10-12 साल में देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में जो शामिल हो जाएंगी वो देसी कंपनियां होंगी, जिसमें महिंद्रा और टाटा का नाम सबसे ऊपर रहेगा। और ऐसा होता दिख रहा है। अब ये सियरा आपको कैसी लगी, और आप क्या चाहते हैं टाटा से कि सियरा में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से रंग होने चाहिए? तो क्या करिए, कमेंट बॉक्स आपका स्वागत कर रहा है, भर दीजिए पूरा, जिससे टाटा को पता चल जाए कि क्या फीडबैक आ रहा है सियरा पे। तो अब आपकी बारी है कमेंट करने की सियरा पर। और अमित द्विवेदी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, किस पर? हैरियर ईवी पर। अब हैरियर ईवी की चर्चा की जाएगी। सियरा में आपको इलेक्ट्रिक में सियरा मिलेगी, जो कि बाद में आएगी, लेकिन सबसे पहले आएगी इसकी पेट्रोल और डीजल। ऑल इलेक्ट्रिक होने की दिशा में बढ़ रहे भारत में टाटा का सबसे बड़ा योगदान है। यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो तगड़ी शुरुआत की है वो टाटा मोटर्स से हुई है। सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी अभी भी टाटा मोटर्स के पास में है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको टाटा के ईवी में मिल जाएंगे। अब नाम लेना शुरू करिए, टियागो हो गया, टिगोर हो गया, नेक्सॉन हो गया,
कर्व हो गया, तो ये सारी गाड़ियाँ आपको इलेक्ट्रिक में मिलती हैं। इसके अलावा हैरियर ईवी भी दस्तक देने वाली है। तो सेकंड हाफ में, मतलब इस साल के दूसरी छमाही में, मानकर चलिए कि हैरियर ईवी के दर्शन आपको होने वाले हैं। रेंज 500 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, 2 बैटरी पैक के साथ में आएगी और ये 3-4 वेरिएंट में कंपनी इसको उतार सकती है। जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी वो 20 के ऊपर होगी, इससे नीचे तो आने वाली नहीं है, क्योंकि हैरियर का जो अंदाज़ है वो सब कुछ आपको इसमें दिखेगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म नहीं है, हैरियर पर ही इसे डिज़ाइन किया जाएगा। तो हैरियर के सारे फीचर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, बट थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फ्रंट और रियर आप देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से यही गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि इसका एक डार्क एडिशन भी इन्होंने दिखाया था ऑटो एक्सपो 2025 में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा कंपनी चेंज करने वाली है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन आएगा वो बैटरी पैक का आएगा और साथ में रेंज का आएगा। रेंज में मान के चल रहा हूँ कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज देगी। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि टाटा की जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जैसे कर्व की अगर बात करें, और जो बैटरी पैक अपग्रेड किया है नेक्सॉन में, उनसे क्या हुआ है फ़ायदा कि रेंज परफेक्टली वो मिल रही है जो टाटा क्लेम कर रही है। तो अगर आप कुछ क्लेम करते हैं, दावा करते हैं और उसके आसपास मान के चलिए 10-15% ऊपर नीचे हो जाए तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हैरियर में भी कुछ ऐसा होने वाला है और टाटा अपनी हैरियर ईवी से लोगों का दिल जीत सकती है। और बोलते हैं ना 2030 में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकने लगेगी, तो मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो उसमें टाटा का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि टाटा ने सबसे पहले बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अपने पोर्टफोलियो की बहुत सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक कंपनी अलग से इस्टेब्लिश कर दी। तो भैया हैरियर के बारे में इतनी जानकारी थी, आपको दे दिया है। और अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इन गाड़ियों पर क्या फीडबैक देना चाहते हैं, जिसके जरिए आप मैसेज दें टाटा को, भैया ये आपको चाहिए इस गाड़ी में। चाहे सियरा की बात करें, अविन्या की बात करें या फिर हैरियर ईवी की बात करें, इन तीनों गाड़ियों को हमने जम के देखा अपनी नज़रों से, तो मैंने सोचा कैमरे की नज़र से आप तक पहुंचाई जाए इनकी जानकारी सही और सटीक, जिससे आपको पता चले और आप दिमाग लगा पाएं कि आपको इन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है अगर आप इंतज़ार करेंगे कोई गलत काम नहीं करेंगे। और अगर कीमत की बात करेंगे तो देखो, प्रीमियम साइड में आपको अविन्या मिलेगी, जब वो आएगी 2026 में उसकी चर्चा होगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे सियरा की, तो मुझे लगता है 11 लाख के आसपास से कीमत शुरू हो सकती है सियरा की। और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर मेरी ये बात सच साबित हो सकती है। अब आपको क्या लगता है? अब आपकी बारी है। मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ ये पूरा कमेंट बॉक्स। भरते रहिए, मैं देखता हूँ कितने कमेंट आते हैं मेरे इस वीडियो पे। इस वीडियो को आपने एंजॉय किया तो ये जानकारी कैसी लगी, इन सब पर कमेंट करके बताइए। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अमित द्विवेदी आपसे फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।